धनतेरस पर यह 3 चीजें खरीदने की गलती ना करें, लक्ष्मी आपके घर को अनदेखा कर देंगी। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे आपको भूलकर भी धनतेरस के शुभ अवसर पर ऐसी 3 चीजें खरीदने की गलती नहीं करनी चाहिए। इससे आपके घर की बरकत चली जाती है, क्योंकि यही वह दिन होता है जब माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करने के लिए आती हैं और इस दिन की गई ऐसी गलती महालक्ष्मी को द्वार से ही वापस भेज देती है, यानी महालक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती हैं और चली जाती हैं घर से। आइए जानते हैं कि धनतेरस पर क्या गलती नहीं करनी चाहिए, साथ ही धनतेरस का महत्व भी जान लेते हैं। धनतेरस हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इस साल धन त्रयोदशी 10 नवंबर को पड़ रही है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान धन्वंतरी और कुबेर जी की पूजा का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि धन्वंतरी जी भगवान विष्णु के अवतार हैं। मान्यताओं के अनुसार अगर इस दिन सच्चे दिल से विष्णु अवतारी धन्वंतरी और कुबेर जी की पूजा की जाए तो जीवन में स्वास्थ्य और धन संपत्ति समस्या कभी परेशान नहीं करती। हिंदू धर्म के अनुसार धनतेरस हर साल अश्विनी महीने में चंद्रमा के कृष्ण पक्ष चरण के दौरान 13वें दिन मनाया जाता है। ये एक ऐसा त्योहार है जहां भक्त धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उनसे सुख शांति का आशीर्वाद मांगते हैं। धनतेरस पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। इसके बाद भगवान धन्वंतरी और कुबेर जी की पूजा करनी चाहिए। रोली फिर चंदन का टीका लगाना चाहिए, फूल की माला अर्पित करनी चाहिए, साथ ही मिठाई का भोग भी लगाना चाहिए। अंत में घी के दीपक से पूजा का समापन करना चाहिए। धनतेरस वाले दिन अपने घरों में सौभाग्य और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए सोने और चांदी के गहने और बर्तन खरीदने चाहिए। यह त्योहार आमतौर पर हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार दीपावली में से 1-2 दिन पहले मनाया जाता है। प्रसिद्ध समुद्र मंथन की प्रचलित कहानी के अनुसार धन त्रयोदशी के दिन ही देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। यही कारण है कि हर साल त्रयोदशी तिथि पर देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु का अवतार माने जाने वाले धन्वंतरी और कुबेर जी की पूजा भी की जाती है। मित्रों, यह था धनतेरस का महत्व और धनतेरस की पूजा भी थी। आइए अब जानते हैं कि धनतेरस के शुभ अवसर पर किन चीजों को खरीदना वर्जित होता है। खासकर ऐसी 3 चीजों को तो खरीदना नहीं चाहिए। जीवन में गरीबी आती है और महालक्ष्मी द्वार से ही लौट जाती है। मित्रों, नंबर 1 है कांच के बर्तन। मित्रों, धनतेरस के दिन कांच के बर्तन भूलकर भी नहीं खरीदने चाहिए। ऐसा करना अशुभ होता है। धनतेरस के शुभ अवसर पर कांच से जुड़े सामान खरीदने से लक्ष्मी जी जीवन से दरिद्रता आती है, लक्ष्मी माँ घर से रुष्ट हो जाती है। कांच का संबंध राहु से होता है, इसलिए धनतेरस के दिन कांच खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन कांच खरीदने से घर में बरकत की जगह मुश्किलें आती हैं, इसलिए इस दिन कांच से बनी कोई भी चीज न खरीदे। और मित्रों, नंबर 2 है धार वाली चीजें। धनतेरस के शुभ अवसर पर यानी धनतेरस के शुभ दिन पर धारदार जैसी सुई, चाकू, छुरी आदि पैनी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन धार वाली चीजें खरीदने से जीवन में गरीबी आती है और माँ लक्ष्मी द्वार से ही लौट जाती है, क्योंकि शास्त्र अनुसार धनतेरस के दिन कोई भी धारदार वाली वस्तुएं खरीदने से परिवार में मनमुटाव बढ़ता है और परिवार टूटता है। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदना शुभ नहीं माना जाता। धनतेरस के दिन ये चीजें खरीदने से कंगाली आती हैं और वैसे भी शास्त्रों में बताया गया है किसी भी शुभ दिन या कोई भी शुभ अवसर पर किसी प्रकार की कोई धारदार वाली वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। आइए अब 3 जानते हैं। और मित्रों, धनतेरस के दिन प्लास्टिक के सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन प्लास्टिक का सामान खरीदना भी वास्तुशास्त्र में अशुभ होता है। धनतेरस के दिन प्लास्टिक खरीदने से जीवन में तनाव बढ़ता है और परिवार पर अशुभ प्रभाव पड़ता है, इसलिए प्लास्टिक का सामान धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। प्लास्टिक के सामान से घर में बरकत नहीं आती है, इसलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक से जुड़ा कोई भी सामान बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। तो मित्रों, ये थी वह 3 चीजें जो धनतेरस पर नहीं खरीदने चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं कि धनतेरस के शुभ अवसर पर किन चीजों को खरीदना बेहद शुभ होता है और इन चीजों को खरीदने से जीवन में तेजी से बरकत होती है और मित्रों, महालक्ष्मी प्रवेश करती है घर में। मान्यता है कि धनतेरस पर धनिया खरीदने का फल मिलता है। आप प्रसाद के लिए धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। वही पूजा में माता लक्ष्मी को धनिये के बीज अर्पित करें, इसे अपनी तिजोरी में रख दे, इससे लाभ मिलेगा। और नंबर 2 है
धनतेरस पर झाड़ू खरीदने से घर में सुख शांति का वास होता है और समृद्धि आती है। शास्त्रों में झाड़ू का संबंध लक्ष्मी माता से जोड़ा जाता है, क्योंकि साक्षात महालक्ष्मी ही झाड़ू का स्वरूप है। इसलिए इस दिन झाड़ू खरीदनी चाहिए। इस दिन झाड़ू खरीदने से दरिद्रता भी दूर होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और नंबर 3 है, धनतेरस पर गोमती चक्र खरीदना न भूलें। शास्त्रों के अनुसार गोमती चक्र महालक्ष्मी को प्रिय है। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी के पूजन के समय गोमती चक्र जरूर रखें। पूजन के बाद गोमती चक्र उठाकर पैसों वाली जगह पर रख दे। तो मित्रों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय भोलेनाथ, जय माता लक्ष्मी।